लाइफ में हर एक इंसान चाहता है एक बहुत अच्छा पैसा कमाना, और उसी वजह से उस चीज की शुरुआत वो करता है क्लास 10th से। 11th में क्या सब्जेक्ट चूज करना है जिससे अच्छा पैसा मिले, 12th में क्या सब्जेक्ट चूज करना है कि कहाँ आगे जाना है, किस फील्ड में जाना है, नर्सिंग करना है, पैरामेडिकल करना है। लेकिन आज अगर बात करें 2025 के बाद में या कोरोना के बाद में, तो कहीं ना कहीं हर बच्चा जा रहा है नर्सिंग में, जो खास तौर से साइंस बायोलॉजी का बच्चा है। उसके पीछे कारण साफ है, ऐसा यानी कि सैलरी। सैलरी बहुत अच्छी है। आज मैं आपको बताने वाला हूं एम्स बीएससी नर्सिंग की सैलरी क्या रहती है अगर आप नर्सिंग कर रहे हैं यहां से। लेकिन इसकी शुरुआत मैं कुछ चीजों से करूंगा। सबसे पहली चीज है कि हमें, कई बार बच्चे बोलते हैं सर लाइफ में ग्रोथ चाहिए, वर्क लाइफ बैलेंस चाहिए, कंपनी जहां काम करो वहां कल्चर अच्छा होना चाहिए। ये सब बातें फर्जी है। मेन मकसद, मेन जो मोटो है, वो मेन पॉइंट यही है कि सैलरी क्या है बाबू भैया। सैलरी अगर हमें अच्छी मिलती है तो बेस्ट है। तो आफ्टर 12th हमारे बाद में एक ऑप्शन होता है नीट का और दूसरा ऑप्शन होता है नर्सिंग का। नो डाउट अगर मैं आपसे बोलूं तो हमारे पास नीट सबसे बेस्ट ऑप्शन है। नीट इज द बेस्ट ऑप्शन, क्योंकि नीट से आप बनोगे डॉक्टर, और डॉक्टर की सैलरी आज पूरी दुनिया से छुपी भी तो है नहीं। लेकिन ये सबके लिए नहीं है, क्योंकि नीट में जहां आज बच्चा 5-5 6-6 साल पहले तैयारी करता है, फिर अच्छा 5-6 साल भी अगर मैं नहीं, एक एवरेजली बात करूं तो 2 साल बच्चा तैयारी करता है, 5 साल एमबीबीएस करता है, फिर पीजी के लिए तैयारी करता है, फिर पीजी करता है। ये उसकी जिंदगी निकल गई, ये उसकी जिंदगी निकल गई। देखो आप, उसके बाद वो कार्डियोलॉजिस्ट न्यूरोलॉजिस्ट बन के निकल के बाहर आता है, जो भी एक पर्टिकुलर स्पेशलाइजेशन कोर्स निकल के बाहर आता है। उसकी जिंदगी का कितना साल निकल गया? 12 साल निकल गया। 12 साल एक बहुत बड़ा अमाउंट होता है। उसके बाद आपको सब कुछ अच्छा मिलता है, और ये कहानी शुरू होती है जब आपकी उम्र करीब 18 साल की होती है। 18 + 12 करके देना, 30 साल आप हो जाओगे। 30 के बाद में आपकी लाइफ में अर्निंग शुरू होगी। इसीलिए आज मैक्सिमम बच्चे पे जब भार आता है वो 24 साल की उम्र में आ जाता है, तो बच्चा चूज करता है बीएससी नर्सिंग। बीएससी नर्सिंग में आपके पास में दो ऑप्शन हैं, या तो आप जॉब ओरिएंटेड जाएं या फिर हायर स्टडीज के लिए जाएं, फ्यूचर स्टडीज के लिए जाएं। अगर आप जॉब ओरिएंटेड जा रहे हो तो आपके पास में दो चीजें हैं, या तो आप स्टेट गवर्नमेंट में जाओ, प्राइवेट सेक्टर में जाओ, या गवर्नमेंट में जाओ। बीएससी नर्सिंग में अगर गवर्नमेंट की सैलरी की मैं बात करूं तो स्टेट गवर्नमेंट से शुरू करें 50,000 से शुरू होती है। सेंट्रल गवर्नमेंट में एम्स जैसे इंस्टीट्यूट जैसे में आपको वहां पे 1.5 लाख तक सैलरी मिल जाती है आपको। ये मैं 2026 में जो बच्चा है उसको बता रहा हूं कि वो बीएससी नर्सिंग कंप्लीट करेगा 2030 तक, तब तक आपकी सैलरी 1.5 लाख हो जाएगी। क्यों होगी? क्योंकि 8th पे कमीशन लागू हो चुका है। इसके साथ फ्यूचर स्टडीज में आप एमएससी नर्सिंग कर लो आगे बीएससी करने के बाद में। लेकिन जॉब कहां है? अगर गवर्नमेंट जॉब्स की बात करें तो सबसे बेस्ट है एम्स। एम्स नॉर्सेट हर 6 महीने में एग्जाम होता है, मतलब हर 6 महीने में वैकेंसी आती है भाई साहब। इन एवरी 6 मंथ वैकेंसी आती है, और अच्छी खासी पोस्ट पे वैकेंसी आती है। अभी लेटेस्ट की बात करूं तो एम्स जोधपुर में 350 बेड की नई बिल्डिंग बनी है और 450 पोस्ट निकल गई। हर 6 महीने में करीब 3-3.5 हजार पोस्ट पे वैकेंसीज आती हैं। और इवन अब तो ऐसा हो गया है कि इंडिया के ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट एंड बाकी सारे इंस्टीट्यूट के भी एग्जाम मर्ज करके नॉर्सेट के थ्रू एडमिशन होता है। बीएचयू, यहां वैकेंसी निकलती है, अच्छी खासी सैलरी है, सेंट्रल गवर्नमेंट का है। आरआरबी सेंट्रल गवर्नमेंट रेलवे है ये, मतलब रेलवे में भी आप नर्सिंग ऑफिसर, स्टाफ नर्स की पोस्ट पे जा सकते हो, क्योंकि यहां गवर्नमेंट जॉब आपको एज अ नर्सिंग ऑफिसर और एज अ स्टाफ नर्स। स्टेट गवर्नमेंट में सीएचओ, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, इसके अलावा स्टाफ नर्स पे यहां आपको मिल जाती है। और भी अच्छी अगर मैं बात करूं नर्सिंग ऑफिसर से ऊपर तो हमारे पास में आता है नर्सिंग सुपरिटेंडेंट। पे ग्रेड लेवल 10 एंड 11 की सैलरी मिलती है नर्सिंग सुपरिटेंडेंट को, यानी कि आपकी सैलरी 1.5 लाख इन टच करते ही आपकी जॉब लगी, आपकी सैलरी 1.5 लाख है। उसके बाद में वो एक्सपीरियंस के साथ बढ़ती चली जाएगी, अलाउंसेस के साथ बढ़ती चली जाएगी। नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की पे ग्रेड लेवल 10 है, आप सोच सकते हैं इसको। इसके अलावा जिपमर हो गया आपके पास में, DSSB बोर्ड हो गया। इनकी हर साल लगभग मोर देन, अगर मैं मिनिमम भी बात करूं तो 60,000 से 1 लाख वैकेंसीज देखने को मिलती है। इन फ्यूचर और बढ़ने वाली है। मैं आपको बताता हूं, अभी आप देखोगे यूपी के अंदर 23 नए कॉलेजेस खोले गए, सीधा 1 2 5 10 15 नहीं, 23 कॉलेजेस। क्यों?
क्योंकि आफ्टर कोविड हर स्टेट चाह रहा है कि उनके हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम किया जाए, इनको बढ़ाया जाए, क्योंकि आज एक हॉस्पिटल के अंदर सबसे ज्यादा जरूरी चीज क्या है? नर्सिंग डिपार्टमेंट, न कि डॉक्टर। डॉक्टर्स का नंबर इतना ज्यादा नहीं चाहिए ताकि हमें नर्सिंग डिपार्टमेंट का नंबर चाहिए। डॉक्टर्स 3-4 होंगे, 5-6 होंगे, चल जाएगा, लेकिन नर्सिंग स्टाफ एक डॉक्टर पे कम से कम 5-6 का होना चाहिए। मतलब 20-25 तो हमारे पास नर्सिंग होने ही चाहिए, अगर 4-5 डॉक्टर हैं एक हॉस्पिटल में तो ये आपके पास में बहुत अच्छा स्कोप बनता है। यहां पे सैलरी आप देखोगे तो आपको 1.5 लाख रुपए पर मंथ, यानी करीब 18 लाख रुपए का पैकेज है ये 18 लाख का हो गया। बीएचयू में भी कम से कम आप 12 से 15 लाख का पैकेज निकाल लेंगे। सेम आरआरबी में आपके पास में यही सेम पैकेज आपको देखिएगा 18 लाख से 15 लाख के आसपास का, तो लाख पर एनम देखने को मिलेगा। जेपर एंड डीएसएसपी में भी सेम चीज है। तो ये सारी जगह आप कम से कम 1 लाख पर एनम तो और मान सकते हैं कि भैया क्या पता अलाउंसेस के साथ हो, तो 1 लाख पर मंथ आपको इजीली सैलरी मिलेगी। आप में से कई ऐसे भी हैं जो इस सैलरी के अलावा नहीं, हमें तो फ्यूचर में जाना है, हमें तो पढ़ाई करनी है, तो आप एमएससी करिए। एमएससी के बाद में आप जॉब फिर से कर सकते हैं एज ए नर्सिंग ऑफिसर, या फिर आप कॉलेजेस में जाके क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर के तौर पे जॉब कर सकते हैं, अच्छी सैलरी है इनकी भी। और नहीं आपको तो बस स्टडी ही करना है तो आप पीएचडी करिए और फिर अब्रॉड चले जाइए, वहां पे आप थीसिस एंड कॉलेजेस में जाके लेक्चर्स दे सकते हैं, या फिर वहां पे जाके जॉब कर सकते हैं। अब्रॉड में भी नर्सिंग का बहुत अच्छा स्कोप है। अगर आप मुझसे बात करेंगे कि अब्रॉड में क्या सैलरी है, तो मैं आपको बताऊंगा करीब करीब 2.5 लाख रुपए पर मंथ है ये। 2.5 लाख रुपए पर मंथ की सैलरी आपको अब्रॉड यूएई वगैरह में देखने को मिल जाती है। इतना अच्छा स्कोप है नर्सिंग फील्ड में। और इस फील्ड के लिए आपको डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स देने होते हैं जो आपके होते हैं। अगर आप मुझसे पूछेंगे तो हर स्टेट का इंडिविजुअल एग्जाम्स होता ही होता है। जैसे अगर सेंट्रल लेवल पे बात करें तो आपके पास में एम्स इंस्टीट्यूट है जो बीएससी नर्सिंग करवाता है। इसका एग्जाम होता है साल में एक बार, 1.5 लाख बच्चे बैठते हैं और करीब करीब आपके पास में बीएससी नर्सिंग पैरामेडिकल को मिला के 2,500 के आसपास सीटें हैं। इंडिया में करीब 24 एम्स है, जहां आपके 18 एम्स में से बीएससी नर्सिंग के कोर्स स्टार्ट हैं, 11 एम्स में पैरामेडिकल के। वहीं स्टेट लेवल की बात करूं तो अगर आप यूपी से हैं तो यूपी में यूपी सीनेट का एग्जाम होता है, राजस्थान से हैं तो राजस्थान में आरयूएचएस का एग्जाम होता है, छत्तीसगढ़ से है तो छत्तीसगढ़ में सीजी व्यापम का एग्जाम होता है, जम्मू कश्मीर में है तो जम्मू एंड कश्मीर में जेकेबोपी का एग्जाम होता है, महाराष्ट्र में है तो यहाँ एमएससीटी का एग्जाम होता है, उड़ीसा में है तो यहाँ ओजेई का एग्जाम होता है। तो हर स्टेट, चाहे बिहार हो, झारखंड हो, वहां बीसीसी का एग्जाम होता है। जम्मू कश्मीर अब वेस्ट बंगाल में जैनपस का एग्जाम होता है, उत्तराखंड में एचएनबीयू का एग्जाम होता है। हर स्टेट के अंदर उसके स्टेट के एग्जाम्स होते हैं, जहां उसके स्टेट के अंदर ही बच्चा सीट लेता है गवर्नमेंट की और वहां से बीएससी नर्सिंग का कोर्स करता है। और उसके बाद में जो चीजें मैंने आपको बताई, ये सैलरी लेता है वो, क्योंकि बीएससी नर्सिंग कंप्लीट होने के बाद में आपको गवर्नमेंट जॉब का एग्जाम देना होता है, जैसे एमपी में पीएनएसटी का हो गया, ताकि आप अपनी लाइफ को सिक्योर कर पाओ। और इन एंट्रेंस एग्जाम्स के थ्रू ही आप एडमिशन ले सकते हैं, डायरेक्ट एडमिशन नहीं होता, ताकि आप अपनी लाइफ को सिक्योर कर पाओ और एक अच्छी सैलरी निकाल पाओ। और इस तरीके के और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस में आप लोगों के लिए लेके आता रहता हूं। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं हमारे पर्टिकुलर टेलीग्राम चैनल पे। आप अगर इनमें से कोई कोर्स करना चाहते हैं, बीएससी नर्सिंग का एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, तो आप हमारे कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको हर चीज मिल जाएगी, स्टेट स्पेसिफिक एंड सेंट्रल वैकेंसी स्पेसिफिक कोर्सेज, जहां बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करवाई जाती है। नोट्स, बुक्स, टेस्ट सीरीज, क्रैश कोर्सेज, सब चीज आपको अवेलेबल करवाते हैं नॉमिनल प्राइस पे। तो स्टार्ट करिए। अगर आपका भी ड्रीम है नर्सिंग, तो टीम है आपके पास में जय अकेडमी की।